भगवान बुद्ध का जो जीवन है वो बड़ा प्रेरणादायी है। भगवान बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो अपनी अधिष्ठान को दृढ़ करते हुए, जब तक बोधि प्राप्त नहीं होती तब तक इस आसन से मैं नहीं उठूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प कर वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। अब उनका जो युद्ध था वो मार के साथ था। ये जो मार है ये बौद्ध धर्म में एक मृत्यु का प्रतीक, ये उसे द प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहा गया है। मन की अंधकार प्रच्छन्न अवस्था को ही मार कहा गया है। मार मृत्यु का प्रतीक भी है। बार बार जन्मने वाले और बार बार मरते रहने वाले, यह जो सारा क्षेत्र है ये मार का क्षेत्र है, यानी मृत्यु का क्षेत्र है। इसलिए 5 प्रकार के मार गिनाए गए हैं। खंड मार यानी 5 स्कंधों का जो क्षेत्र है उसे स्कंध मार कहा गया है। इसलिए यह स्पष्टीकरण किया गया है कि मारो मारोति भन्ते उच्यति, मारो मारोति भन्ते उच्यति। भन्ते मार कहते हैं। कित्तावतानुखो भन्ते मारोति। भन्ते कौन है यह मार? राध रूप मारो हे राध, यह रूप स्कंध मार है। भेदभाव वेदनाए संयाये संखारेषु वीयाने वीयान मारितं। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान नाम के ये चारों स्कंद यानी सारा चेतासिक जगत मार है। इसे खंड मार कहा गया है। दूसरा प्रकार का मार है क्लेश मारा। क्लेश यानी दुख मार है। मार का क्षेत्र मृत्यु का क्षेत्र है। मार के क्षेत्र में सर्वत्र दुख ही दुख है। हर जन्म का अंत मृत्यु में ही होता है। हर सुख दुख में पलटता है। तीसरा प्रकार का मार है अभिसंस्कार मार। अभिसंस्कार मार यानी जो कर्म संस्कार मार है, जो संस्कार निर्माण होते हैं उससे ही कर्म बनता है और कर्म से ही संस्कार बने रहते हैं, उसे अभिसंस्कार मार कहा गया है। और चौथे प्रकार का मार है मृत्यु मार। मृत्यु मार को ही मृत्यु मार कहा है। मृत्यु का सारा क्षेत्र, सारा कार्य क्षेत्र यह मृत्यु मार यानी मृत्यु का है। देवपुत्र मार पर निर्मित वशवर्ती देवलोक का यह देव मृत्यु के क्षेत्र को अपना अधिकार मानते हैं, इसे देवपुत्र मार कहा गया है। चित्त के समस्त विकार, मैल, क्लेश, दुर्गुण, इसे मार कहा गया है। परम अर्थ में यही इसकी सेना है।
भगवान ने मार को संबोधित करते हुए कहा था कि हे मार, तू मुझे परास्त नहीं कर सकता, तू मुझे पराजित नहीं कर सकता। मेरे मेरे पास श्रद्धा है, मेरे पास पय्या है, प्रज्ञा है, मेरे पास वीर्य है, और इस पारमिता के बल से मैं इस संग्राम में विजित हो जाऊंगा। ऐसा मार को भगवान ने कहा था। ये मार सेना क्या है, इसके बारे में थोड़ा विवरण हम देंगे। कामाते पठमा सेना, ये जो मार सेना है, इसकी पहली सेना जो है वह है वासना है, वह है पठमाते कामा। द्वितीया अरति उच्यति, दूसरी जो सेना है वह है अरति। अरति यानी क्या? तेरी दूसरी सेना अरति कहलाती है, जो कि साधना के प्रति अरुचि निर्माण करती है। अरति यानी जब साधक साधना करने लगता है तो उसे साधना में रुचि नहीं आती, वो बड़ा बेचैन होता है, तो उसे अरति कहते हैं। ततिया खुप्पी पासा ते, तेरी तीसरी सेना भूख और प्यास है। जब आदमी, कोई भी मनुष्य ध्यान करने लगता है या धर्म जीवन जीने लगता है, तो प्यास और भूख भी एक मार की सेना की तरह उसे अस्वस्थ करती है। प्यास लगना, भूख लगना, ये भी मार की सेना ही है। चतुर्थी तन्ना पौच्यति, और चौथी सेना जो है, चौथी सेना है उसे तृष्णा कहलाती है। तृष्णा यानी मन में उठने वाली जो अभिलाषा है, जो मरीचिका की भांति है, मृगजल की भांति है, वो मन का ही वो इल्यूजन है, अज्ञान है, संभ्रमावस्था है। वो ऐसी संभ्रमावस्था है कि हमारे अंदर से मन में बहुत सारी अभिलाषाएं जाग जाती है और मन उधर उधर भटकने लगता है। वो कल्पनाएं करने लगता है, वो संकल्प करने लगता है, ये चाहिए वो चाहिए। ये जो भाव है, ये भाव ही तन्हा कहा जाता है। पंचमं थीनं मिद्धंति, और पांचवी सेना है आलस। ये आलस्य जो है, थीन मिद्ध, ये निवारण भी है, और ये मनुष्य को साधना नहीं करने देता। उसे लगता है थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा टहल लूँ, थोड़ी बातचीत कर लूँ, यानी वो चित्त का और शरीर का ये जो प्रमाद है, सुस्ती है, लेथर्जी है, ये थीन मिद्ध है। और छठा जो है वो है छठा भीरु पौच्यति, छठा भय भीरुता कहलाती है। छठवीं जो सेना है, मन में भय के विचार जागते हैं, भय भीरुता जागती है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फियरफुलनेस, मन जो है बड़ा भयभीत होता है, तो उसे पांचवी सेना कही गई है। सप्तमी विचिकित्साते, और सातवीं जो सेना है वो है संदेह, शंका, विचिकित्सा, यानी मन को वो दृढ़ होने नहीं देते, जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। बार बार ऐसे विचार मन में आते हैं और मनुष्य विचलित हो जाता है, तो ये सातवीं विचिकित्सा है। और मक्खो थम्बो ती अट्ठमो, आठवीं जो सेना है वो है मक्खो। मक्खो यानी क्या? जो अकृतज्ञता है उसे मक्खो कहा गया है। और थम्बो
यानी स्तंभता, यानी मनुष्य को कुछ सूझता नहीं, जैसा स्तंभ के भांति वो खड़ा है, स्तंभ के भांति वो बैठा है। ऐसी मन की जो अवस्था है, जिसे जड़त्व की अवस्था है, लाभो शिल्को सत्कारो, और उसकी जो नौवीं सेना है वो है लाभ, प्रसिद्धि, सत्कार। इसका सोचना, मुझे लाभ मिले, प्रसिद्धि मिले, सत्कार मिले, मेरा सम्मान हो, ये जो भावना है, यह भी मार की सेना है। और जो 10वीं सेना है, मिच्छा लब्धो च यो यशो, गलत तरीके से प्राप्त किया गया यश, यह भी मार की सेना है। और चत्तानं सम्मुख करो, और आत्म प्रशंसा, परेच अवजानती, और दूसरों की पर निंदा करना ही यह मार की सेना ही है। ऐसा नमुचीटे सेना, यह मार, ये नमुची, यह तेरी ऐसी सेना है जो काले कलूटे करना, तेरी यह सेना प्रहार करती है। तो नैनं असुरो जिनाति, जो शूर नहीं है वह इसे जीत नहीं पाता है। जेत्वा च लभते सुखं, और जो इस मार सेना को जीत लेता है, इस मार सेना को परास्त करता है, वह सुख लाभी होता है, वह बड़ा सुखपूर्वक जीता है। भवतु सब्ब मंगलम।